हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी कर्व्स हैं ना, जितने भी ग्राफ्स हैं, उनका एक रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो हम एक ही वीडियो में सारे कर्व्स एक बार बना के देख लेंगे, जिससे प्रैक्टिस हो जाए, रिविजन हो जाए और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आओ फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, नेशनल इनकम में तो आपके पास कोई ग्राफ्स वगैरह है नहीं, मनी बैंकिंग में भी कुछ नहीं है। ग्राफ्स आपके शुरू होते हैं ADAS यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ जो आपके पास है बुक में, वो है हमारे पास AD कर्व। ठीक है, AD कर्व कैसे बनता है देखो, हम शुरू करेंगे AD के साथ। एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनता है, हमारे पास ये है हमारी x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे बनाओगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर से आप यहाँ से दिखाओगे कंजम्पशन। ओके, और इन दोनों का एडिशन जो होता है वो होता है हमारा AD, दैट इज C+I। ठीक है, यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो वो लिख देना। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इनकम, ठीक है, और यहाँ पे हमने शो करा है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद इसकी लेबलिंग कर दो सिंपल कि यार ये जो है ना हमारा इतना एरिया, ये है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर AD। ओके, डन। इसके बाद अच्छा AS का भी देख लो यार, AS का सिंपल सा ग्राफ है बस। ये है आपका y एक्सिस, ओरिजिन, x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे दिखाओगे इनकम और यहाँ पे आप दिखाओगे कंजम्पशन एंड सेविंग्स, क्योंकि आपका जो AS है ना वो C+S होता है, AD होता है C+I। ठीक है, तो C+S में हमें क्या करना है, सिंपली आपको बस एक 45 डिग्री की लाइन बना देनी है, जो कि हमारा AS हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इनकम लेवल। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ। तो कंजम्पशन फंक्शन में क्या है यार, देखो सबसे पहले x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एक बनाएंगे 45 डिग्री की लाइन। ठीक है, जो कि आपको इनकम शो कर रहा है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, C=FY। ठीक है, कि बेसिकली कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है, वो होता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे C। ठीक है, आपका कंजम्पशन का कर्व। ओके, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे C और Y, इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये होती है डिस सेविंग्स। ठीक है, ये होती है डिस सेविंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। और इसके बाद वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये होते हैं सेविंग्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप इनकम शो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा रहे हो कंजम्पशन। ठीक है, तो इसको लिख लो पूरा कंजम्पशन। ओके, इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन में आपके पास दो चीज़ आती हैं, एक तो APC और एक MPC। ठीक है, तो अगर हम APC की बात करें, APC इज C/Y। ठीक है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो ये आपका सबसे पहले ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस। हमें क्या करना है, सिंपली इसमें हम बनाएंगे यहाँ पे एक कंजम्पशन कर्व। ठीक है, कंजम्पशन की लाइन हो गई। ओके, और इधर हम दिखा रहे हैं इनकम और इधर कंजम्पशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सपोज ये मेरा इनकम लेवल है। ठीक है, तो ये मेरा कंजम्पशन लेवल। ठीक है, अगर मेरा इनकम इतना है, इसको मैं y ले लेती हूँ, तो अगर मेरी इनकम 0y है, ठीक है, OY है, और इधर मैं ले रही हूँ C। ठीक है, तो मेरी इनकम अगर मेरी इनकम OY है तो मेरी कंजम्पशन कितनी है, OC। बस इतना सा ग्राफ है। ठीक है, सिंपल चीज। ओके, उसके बाद MPC पे अगर हम चलें तो MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले X OY। ठीक है, अगेन यहाँ से कंजम्पशन की लाइन। ठीक, ये हमारा कंजम्पशन, और सपोज इनकम आपकी इतनी है Y। ठीक है, उस लेवल पे आपका कंजम्पशन कितना है, ये, इसको मैं सपोज पॉइंट B दे दूँ। ठीक है, ये हो गया। इधर हम शो कर रहे हैं इनकम और ये कंजम्पशन। ठीक है, अब ये तो सेम बन गया। हमें क्या करना है, MPC मतलब चेंज हो रहा है, कि अगर मेरी इनकम सपोज Y से Y डैश हो जाए, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई,
तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, मेरा कंजम्पशन बढ़ के सी डैश हो गया, राइट। तो ये हमारा एक नया पॉइंट निकल के आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ बतानी है कि ये जो एरिया है ना, ये जो इतना एरिया है ये है डेल्टा वाई, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये है डेल्टा सी, ठीक है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एम पी सी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी इज सी सी डैश और डेल्टा वाई कितना है, वाई वाई डैश। इसको आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एम पी सी का ग्राफ बनता है, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है यार, सेविंग फंक्शन बेसिकली सेविंग फंक्शन इज एस इक्वल्स टू एफ वाई, जो कि आपका इनकम और सेविंग में एक रिलेशन बताता है, ठीक है। इसका कैसे ग्राफ बनेगा, ये देख लो, ये हुआ एक्स ओ वाई, ठीक है। सेविंग हमेशा नीचे से शुरू होता है, ठीक है, नेगेटिव से। तो इस तरह से आपका एक सेविंग का लाइन बनेगी, ठीक है। दिस इज सी बार नेगेटिव सी बार, ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है इसीलिए सेविंग नेगेटिव से शुरू होती है, ठीक है। और जहाँ पे सेविंग इनकम के इक्वल है, ये आपकी इनकम की लाइन है, ठीक है, ये हम सेविंग्स दिखा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अगेन ये एरिया जो है ये आपकी डिस सेविंग्स है, ठीक है, और ये वाला एरिया है सेविंग्स, ठीक है, सिंपल, ओके। इसके बाद सेविंग फंक्शन में भी आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो एपीएस और एक एमपीएस, ठीक है। एपीएस क्या है, एपीएस इज एस अपॉन वाई, ठीक है। इसका कर्व देखो कैसे बनेगा, ये है हमारा एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, अगेन ये नीचे से शुरू होगा, ठीक है। तो नेगेटिव से शुरू होता है सेविंग की लाइन, ठीक। इसके बाद हम मान लो ये हमारा इनकम लेवल है, ठीक है, इधर हम शो कर रहे हैं इनकम और इधर हम शो करेंगे सेविंग्स, ठीक है। ये हमारी इनकम वाली लाइन है। सपोज ओ वाई हमारी इनकम है, तो इस ओ वाई पे ये है आपकी सेविंग्स, ठीक है, ये है आपकी सेविंग्स। सपोज ए हम इसको नेम देते हैं और ये एस, ठीक है, इतनी सेविंग्स है। तो ये आपको एपीएस शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास एमपीएस। एमपीएस का कर्व कैसे बनेगा उसको भी देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो हम बनाएंगे एमपीएस दैट इज चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है। अगेन ये हमारा एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये नीचे से शुरू होगा तो ये है सेविंग्स, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा इनकम है, ठीक है, तो इतना इनकम पे हमारी सेविंग्स कितनी हुई ये, ठीक है। सपोज इसको हम ए नेम दे देते हैं, ठीक है। अब ये तो सेम बन गया, हमें क्या करना है, चेंज दिखाना है। तो अगर इनकम मेरी बढ़ी, मेरी इनकम वाई डैश हो गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई तो मेरी सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी, ठीक है, एस डैश, इसको हम बी नेम देते हैं, ओके। तो इनकम बढ़ गई और सेविंग्स भी बढ़ गई, जिसको हम एमपीएस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे चेंज इन सेविंग्स देखना है तो सेविंग्स में कितना चेंज हुआ, एस एस डैश, और इनकम में कितना चेंज हुआ, वाई वाई डैश। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देना, ये एरिया है आपका चेंज इन इनकम और ये वाला एरिया है चेंज इन एस, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि इनकम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कि ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर हम दिखाएंगे इनकम और इधर हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सपोज अभी आपकी इनकम इतनी है, ठीक है, ओ वाई, और इन्वेस्टमेंट है ओ आई, ठीक है, इसको जोड़ दो, ये एक पॉइंट आ गया, ए पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैंने इनकम बढ़ा दिया, वाई डैश कर दिया, ठीक है, इनकम बढ़ गई तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज ये बी पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ओके, सिंपल चीज, ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस मतलब कि जो सेम रहती है, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि कांस्टेंट रहती है, इनकम में कितना भी चेंज है। तो बहुत सिंपल ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट, इनकम, ठीक है। सपोज इनकम आपकी इतनी है, ठीक है, ओ वाई इनकम है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इतनी, ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट।
मैंने इनकम बढ़ा दी फिर भी मेरी इन्वेस्टमेंट सेम ही है, तो चाहे इनकम बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट आपका सेम ही है, तो ये इस तरह से पैरेलल बनती है टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आता है आपके पास जो कि है ADAS का ग्राफ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है हमारी ADAS अप्रोच, उसका ग्राफ हमें बनाना है। तो देखो यार ADAS, ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ये है आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ हम दिखाते हैं इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इधर हम क्या दिखाएंगे? AD, ठीक है। AD कैसे बनेगा? AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई, ठीक है। AD इक्वल्स टू C प्लस आई, तो C प्लस आई तो यार ये रहा, ये है हमारा AD, ठीक है। और AS आपकी एक 45 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है, जिसे हम इनकम भी बोल सकते हैं। जिस पॉइंट पे AD और AS मीट करते हैं इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, E, ओके। इसको यहाँ से नीचे जोड़ दो, ओके। इसको आप नेम दे दो, सपोज ये है Y, ठीक, और ये है आपका M, ओके। आपके बुक में जो नेम दिया हुआ है वही दे दिया है, ठीक है। इस तरह से आपका ADAS का ग्राफ बनता है, ओके। दूसरा आपका अप्रोच है SI अप्रोच, जो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक रिलेशन दिखाता है। तो ठीक है, इसको हम बना लेते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, आपको पता है सेविंग कर्व नीचे शुरू होता है नेगेटिव से, तो ये हमारा सेविंग कर्व, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम, अगेन ये इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और इधर हम दिखा रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है आपका इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास ना अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट लेवल आते हैं, ठीक है। जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो यही वाला लेवल होता है, उसमें सेम ग्राफ बनता है। नेक्स्ट आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना उससे नीचे वाला लेवल, ठीक है। तो देखो कैसे बनाओगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेम ही बनेगा। ये है एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर हम दिखाएंगे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और इधर आएगा AD, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा इनकम लेवल, ठीक है, ये है C प्लस आई यानी कि AD, ओके। तो ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल, बट हमें दिखाना है अंडर एम्प्लॉयमेंट, हम क्या करेंगे? AD को नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया AD, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। और यहाँ पे हम अपना न्यू इक्विलिब्रियम निकालेंगे जो कि होगा ये E डैश, ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, ओके 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 ओके। चलो इसके बाद ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें बनाना है। तो ये भी सिमिलर बनेगा XOY, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और इधर AD हम दिखाएंगे। अगेन ये आपका इनकम की लाइन, देन ये हो गया आपका AD जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे है ऑलरेडी, तो ये आया इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। अब बोला ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि उसके भी आगे में जाना, तो हमने AD बढ़ा दिया, ठीक है, ये AD बढ़ा दिया। यहाँ से आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम निकल के आएगा जिसे हम कहेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, ओके, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ग्राफ, जो कि अगेन बहुत सिंपल है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाओ, ये है एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक इनकम की लाइन, ये हो गई AD की लाइन, C प्लस आई, ठीक है, C प्लस आई, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, ओके। हमने इधर दिखाया इनकम और इधर हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन आई, ठीक है। अब सपोज मैंने AD इंक्रीज कर दिया, ठीक है, AD इंक्रीज हुआ है और ये है C प्लस आई प्लस चेंज इन आई। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इसलिए हमारा AD इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर AD इंक्रीज हुआ तो यहाँ से मेरे पास एक नया इनकम लेवल आएगा, ठीक है। अब इसी को आपको समझना है। ये क्या हुआ? देखो ये जो चेंज है ना Y से Y डैश, इसे हम बोलेंगे डेल्टा Y, ठीक है। और इतना जो ये चेंज है दोनों AD के बीच में, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लायर का ग्राफ है, करेक्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट 2 ग्राफ्स हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के, मैंने ऑलरेडी बना के रख दिए। एक्सेस डिमांड में क्या है, एक्सेस डिमांड मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही चीज़ है, एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे आप दिखा रहे हो एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले बनाना 45 डिग्री की लाइन, ठीक है। फिर बनेगा यहाँ पे एडी की लाइन, C+I, और फिर आपने क्या किया, एडी बढ़ा दिया। एडी बढ़ा कैसे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ उसकी वजह से, ठीक। फिर आपने क्या किया, ये जो गैप है ना यार, ये एफ और ई के बीच में जो गैप है, दोनों एडी के बीच में जो गैप है, ये वाला जो ई है ये शो कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, ठीक है। तो अगर एडी बढ़ गया, ठीक है, तो ये जो गैप दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप अगर बनाने के लिए है तो यही ग्राफ बनाओगे, ओके। डेफिशिएंट डिमांड में क्या है कि डिमांड कम हो रही है, तो अगेन सिंपल चीज, इनकम लेवल की लाइन, ठीक है, 45 डिग्री, देन एडी, C+I, और इस केस में हमें एडी क्या करना है, कम कर देना है, तो एडी कम करेंगे तो नीचे आएगा इसके, ठीक। तो C+I माइनस डेल्टा आई, ठीक है। और अगेन ये जो डिस्टेंस है ना, जो गैप है, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, ओके, खत्म, इतनी चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही क्विकली सारे ही एडीएस के ग्राफ्स रिवाइज करवा दिए, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द डे। अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं, मैं पिछले 5 घंटे से बस वीडियो ही बना रही हूँ, तो बस मैं थक चुकी हूँ यार, बिल्कुल। आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ध्यान से देख लेना, रिवाइज कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अकाउंट्स की हम लोग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए इतना काफ़ी है, तो प्रिपेयर कर लो, पढ़ लो, और कल अपना इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे के आना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।